आप मेरे सवाल पढ़ने के तरीके को, मेरे सवाल को सोचने के तरीके को अगर सीख गए तो गणित आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और मैं कहता हूं सबको सीखने की जरूरत है, गणित सच में बहुत आसान है। अब आप ये सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है भाई, जैसी मैंने संख्याएं देखी मैंने लिख ली, मैंने 4 संख्याएं थी लिख ली, x1 x2 x3 x4। लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, लिख तो हम उसके दिल पे अपना नाम भी सकते हैं, मगर उस पर कौन और आके लिखेगा कब ये नहीं पता किसी को। ना दादा मैं ठीक कह रहा हूं? लिखा तो उसने भी आपके दिल पे अपना नाम था, मगर आपने रबड़ इस्तेमाल करके कुछ और लिख दिया। हो परेशान? सोच समझ के नहीं लिखा। देखो ध्यान से सुनना भाई। अब ये कह रहा है कि ये संख्याएं कौन सी थी? विषम संख्याएं थी, ऑड नंबर थे, ऑड, ओ बी और डी। उसके बाद हमने कहा कि इवन लिख देते हैं, ई वी और ई और एन। इवन नंबर कौन कौन से हैं? y1 y2 y3, y1 y2 और y3। अब देखो कोरिया का बच्चा बता सकता है, कोरिया का बच्चा सबको पढ़ाया है, आप सबने पढ़ा होगा कि 3 सम संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है, ये इनका औसत है। बोलो ये बात जानते हुए नहीं, 3 लगातार सम संख्याएं हो, 3 लगातार विषम संख्याएं हो, 3 लगातार संख्याएं हो, उनका औसत बीच वाली संख्या होता है, होता है। तो अब आप ही मुझे बताओ, इन्होंने कहा है कि विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं के औसत से 6 कम है। अगर इनका औसत y2 है तो इनका औसत y2 माइनस 6 है, इनका औसत y2 माइनस 6 है, जो कि बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। लिख सकता हूं ये औसत इनका, ये इनका औसत है। अगर उनका y2 है तो ये इनका है। अच्छा ये तो चलो औसत है जी, अगर मैं इनके सम की बात कर लूं यहाँ पे सम की, तो आप कहेंगे कि जी ये कौन सी नई बात है। सम जो होता है जितने नंबर है और गुणा उनका एवरेज, यही होता है, यही होता है। सम क्या होता है? नंबर और गुणा उनका एवरेज। तो आपने देखा कि ये जो है, आपने देखा बड़े ध्यान से कि जी ये इसका एवरेज था और ये 4 नंबर थे, तो इसका सम कितना आ जाएगा? तो 4, 4 संख्याएं थी, औसत है y2 माइनस 6। मैंने कहा जी इनका सम कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 3 संख्याएं, इनका आ जाएगा जी 3y2। ये सम आ गए इनके। आप इन्हें सम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जो अगली लाइन है वो यही है कि इसके अतिरिक्त 3 सम संख्याओं का योग इनका 4 विषम संख्याओं के योग से 16 कम है, ये वाला 16 कम है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि 16 कम था। तो आपने देखा कि ये 3y2 इधर जाएगा तो खाली y2 बचेगा, y2, और 4 6 24 16 में जुड़ेगा तो 40 आ गई y2 की वैल्यू। अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि उन तीनों इवन नंबर का एवरेज बताओ तो मैं 40 जवाब दे देता, लेकिन पूछा है कि x1 x2 इनका एवरेज, तो आपने कहा जी इनका एवरेज ये लिखा हुआ तो है, तो मैंने कहा क्या है? आपने कहा y2 माइनस 6, यानी 40 माइनस 6 बराबर 34। कितना प्यारा सवाल था और हमने इसको कितने अच्छे ढंग से तमीज में किया। आपको समझ में आई या नहीं आई बात? कितने लोग ये वाली बात जानते हैं कि 3 लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या ही होता है? बोलो।